प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे गुरु नानक जी पंडित को गीता का और ओंकार का उपदेश देते हैं, और अब आगे मुल्ला की साखी ईश्वर मिलाप की चर्चा से नानक जी बहुत प्रसन्न होते थे। पुत्र की यह अवस्था देखकर कालू जी बहुत चिंतातुर थे। नानक जी की उदासीनता राय बुलार ने सुनी तथा पुत्र दुख से कालू भी दुखी सुना। राय बुलार ने कालू को बुलाकर कहा कि नानक को फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला के पास भेज दो, यह बुद्धिमान हो जाएगा। मैं मुल्ला को कह दूंगा कि वह नानक को मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाएगा। हे कालू जी नानक देव जी को साथ लेकर मुल्ला के पास गए और मुल्ला से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र नानक को फारसी पढ़ाएं। मुल्ला ने कहा, कालू जी, मैं आपके पुत्र को अपना पुत्र समझकर पढ़ाना शुरू करूंगा। तब 1 रुपया गुरु भेंट रूप नानक जी द्वारा मुल्ला को दिया गया। मुल्ला ने नानक के हाथ में तख्ती दी तथा अल्फ से ये तक तमाम हर्फ लिख दिए। जब उनका उच्चारण बताने लगा तो श्री नानक देव जिनके हृदय में चारों वेद और तमाम पुस्तकें जिनमें कुरान शरीफ भी है सभी विराज रही थीं, चुपचाप बैठे रहे। तख्ती और कायदा फारसी की पहली पुस्तक अपने आगे ज्यों का त्यों रख छोड़ा। मुल्ला ने देखा कि और लड़के तो पढ़ रहे हैं परंतु नानक परमात्मा के ध्यान में मग्न है। मुल्ला ने कहा, अरे नानक पढ़ता क्यों नहीं? सबक याद कर। नानक जी ने उत्तर दिया, मैं क्या पढ़े, मुझे आप क्या पढ़ा रहे हो? तो मुल्ला ने कहा, मैं तुमको अल्फ से ये तक समझा चुका हूँ, उसको याद करो। जब वह याद हो जाएंगे तब कोई और किताब शुरू की जाएगी। नानक जी ने कहा कि यह हर्फ किस काम आएंगे? मुल्ला ने कहा, इसके पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। तब नानक जी ने अल्फ से ये तक जितने भी हर्फ थे सभी परमात्मा की भक्ति की ओर करके सुना दिए। मुल्ला हैरान हो गया और कहने लगा, तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझे क्या पढ़ा सकूंगा? तू तो सारे संसार को पढ़ाएगा। कालू को बुलाकर मुल्ला ने कहा, बेदी जी, यह आपका साहिबजादा कोई बड़ा भारी वली है। इसने हिंदू और मुसलमान को समान रूप से इकट्ठे करना है। इसने गंगा कांशी मक्का मदीना में अपना यश पैदा करना है। इधर जब पाठशाला के लड़कों ने सुना कि नानक देव पंडित जी को छोड़कर मुल्ला से पढ़ने गए हैं, तब नानक जी के प्रेम से सभी लड़के मुल्ला से पढ़ने के लिए आ गए। जो कुछ मुल्ला जी लिखते थे उसे नानक शीघ्र ही सुना देते थे। मुल्ला कहता है, खुदाबंद, यह अजीब लड़का है, यह तेरी कुदरत है। यह हिंदू और इल्म तुर्की, इसे पढ़ना तो निहायत मुश्किल है। इसके पढ़ने में तो कुछ बरस दरकार है, मगर नानक तो कमाल कर रहा है। जो लिखता हूँ वह उसी वक्त सुना देता है। इस तरह का जेहन मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। इस पर अल्लाह की पूरी मेहरबानी है। जिन लड़कों को 10-10 वर्ष पढ़ाते हो गए हैं, यह कल का आया उनसे भी आगे है। इसके अतिरिक्त जो कोई भी गुरु जी के पास आता था उसे आप ईश्वर संबंधी शिक्षा देते थे। तब आपकी स्तुति संसार में होने लगी। सभी कहते कि नानक ईश्वर भक्त है। नानक देव मुसलमानी भाषा में मुसलमानों की तसल्ली और हिंदी भाषा में हिंदुओं की शंकाएं दूर करते थे।
भाव यह है कि प्रत्येक को पूर्ण करते थे। हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी आदि सभी भाषाएं नानक देव जी को कंठस्थ थी। कुछ काल के पश्चात नानक देव जी घर में आकर मौन होकर बैठ गए। किसी से बात नहीं करते थे। तब कालू जी ने मुल्ला को बुलाया। मुल्ला ने नानक देव को बुलाया। मुल्ला ने नानक देव पर कोई जोहद जंत्र मंत्र किया, परंतु असफल ही रहा। नानक देव मौन रहे। लोग इकट्ठे होने लगे। सभी कहते थे कि नानक क्यों चुप हैं। तब चालाक मुल्ला ने कहा, हे नानक, तू अपने परमात्मा के लिए बोल। जब परमात्मा का वास्ता सुना तो नानक देव मुल्ला के सामने बैठ गए। मुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे नानक, तेरे को पीरों की रक्षा हो। तू तो खुदावंद करीम का भेजा हुआ है। तेरी पर रब्बी मेहर है। तेरी खामोशी से दुनिया दुखी होती है। जरा बोलो। नानक देव जी ने मुस्करा कर राग तिलंग में एक शब्द उच्चारण किया। इसका अर्थ गुरु जी कहते हैं, हे साहिब, तेरे आगे मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप कान लगा कर सुनो। तू कैसा है? करतार करन कारण है। मनुष्य दुर्गुण की कान है। परमात्मा अनंत है, सबकी पालना करता है, उसके बगैर और कोई नहीं। तब मुल्ला ने कहा, हे नानक, तेरे मौन रहने से जनता दिलगीर हो जाती है। अब उठो। तब नानक देव जी ने पौड़ी दूसरी उच्चारण की। अर्थ, नानक देव जी कहने लगे, हे मुल्ला साहिब, यह संसार नाश होता जा रहा है। मैं किससे बात करूं? यह सत्य है कि जिस मनुष्य के सिर के बाल फरिश्ते ने आपने हाथ में पकड़े हुए हैं वह इसे एक आध पल में ले जाएगा। हे मुल्ला, इसे मनुष्य नहीं जानता कि मेरे सिर के बाल यम के हाथ में हैं। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं। यह भी नहीं जानता कि मेरा कुछ बनेगा। मुझे यह अचंभा है कि मनुष्य को और कुछ किस प्रकार सूझता है। मुल्ला ने उत्तर दिया, नानक, अभी तुम अल्पवयस्क हो। इस वैराग्य में पढ़ने का अभी समय नहीं है। युवा होने पर तब जो इच्छा होगी करना। नानक जी ने कहा, हे मुल्ला, जो आदमी किसी का दास होता है, भले ही यह आयु में छोटा हो, परंतु जहाँ तक उसमें शक्ति होती है वहाँ तक अपने स्वामी की सेवा करता है। यदि उस प्रभु की सेवा स्मरण आदि न करूं तो मुझ में कृतघ्नता दोष आएगा। नानक देव ने कहा कि जब इस पुरुष को अंत समय यमराज पकड़ेगा उस समय इसकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। उस समय कोई मित्र नहीं बनता। प्रभु नाम बिना कोई रक्षक नहीं होता। जिस पर अकाल पुरुष कृपा करे उसे ही छुड़ा लेता है। मुल्ला ने कहा, नानक, तेरे अहोभाग्य हैं। तुमने उस परमात्मा की कृपा अल्पायु में ही प्राप्त कर ली। ईश्वर की अनुकंपा से तुझे सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम में कोई भी बुराई नहीं है और न ही होगी। यह सुनकर श्री नानक देव जी ने तीसरी पठड़ी उच्चारण की। अर्थ, गुरु जी कहते हैं, मुल्ला जी, परमेश्वर मार्ग की बात तो यह जीव करता नहीं और निंदा करता रहता है तथा आठों याम यह आलस्य में रहता सभी की बुराई में लगा रहता है। सदैव इसकी इष्टा दोषमय रहती है। यह जीव आलस्य का मारा बैलगाम फिर रहा है। हे मुल्ला, यह मनुष्य एक क्षण परमात्मा का भजन नहीं करता। मैं उस परमात्मा का सेवक हूँ। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, हे नानक, ता तो उस मालक के साथ जुड़ गया है। तब गुरु नानक जी ने चतुर्थ पौड़ी का उच्चारण किया, बदबख्त। अर्थ, गुरु नानक जी कहते हैं, मुल्ला जी, परमात्मा को जान लेने की बात यह इंसान नहीं करता, प्रत्येक की बुराई करता है।
आठों याम आलस्य में रहता है, बुराई करता है। गफलत का मारा हुआ शूतर बेमुहार है। जो ईश्वर के भक्त हैं वह मृत्यु को सदैव याद रखते हैं। मैं उनके पांव की रज हूँ। यदि वे कृपा करें तो मैं कृत्य हो जाऊंगा। इस जीव के सिर पर ऋण है जिसे चुकाना होगा, और यह कहता है कि मेरे सिर पर कोई ऋण नहीं है। बेफिक्र फिर रहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थी हूँ कि हे परमात्मा, मैं तेरे दामन का दास हूँ। मेरे हृदय में गरीबी का वास हो। यह सुनकर मुल्ला ने कहा, नानक, तू तो परमात्मा से मिला हुआ है, हम लोगों की रक्षा तुमने ही करनी है। हमारी प्रार्थना उस मालक के दरबार में तुमने स्वीकार करवानी है। गुरु जी ने कहा, आप भी उस प्रभु को स्मरण किया करो, तब तुम्हारा भी कल्याण होगा और मैं भी आपकी सहायता करूंगा। यह सुनकर मुल्ला ने गुरु जी को नमस्कार करके गुरु चरणों पर अपना सिर रखा तथा घर को गया। गुरु जी के पवित्र उपदेश से मुल्ला भी भक्ति के रंग में रंगा गया। सांसारी विषयों को त्याग कर प्रभु भजन करने लगा तो अंत में को गया, प्रभु के धाम को गया। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।